हेलो दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज हम लोग श्रवण यंत्र हियरिंग एड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्रवण यंत्र क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके कितने भाग होते हैं आदि पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, श्रवण क्षमता के कारण जब कोई बच्चा बाह्य वातावरण के ध्वनि को संग्रहित करने में असमर्थ होता है तो अव्यक्ति भी न्यून हो जाती है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वातावरण से ही सब कुछ सीखता है। तो अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो उसकी अभिव्यक्ति भी न्यून हो जाती है। इस प्रकार न सुन पाने के कारण वह वाणी और भाषा में पिछड़ जाता है। किसमें पिछड़ जाएगा? वो वाणी एवं भाषा में पीछे रह जाता है। ऐसी समस्या से बचने एवं उचित श्रवण प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके श्रवण यंत्र दिए जाने की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे को समस्या है तो समस्या से बचने के लिए उसको जितना जल्दी हो सके श्रवण यंत्र देने की ज़रूरत होती है। श्रवण यंत्र की सहायता से ऐसे बहुत से बच्चे जिन्हें अल्प अथवा अल्पतम स्तर पर श्रवण समस्या होती है कि पुनर्वास में श्रवण यंत्र सहायक होता है। श्रवण यंत्र न सिर्फ बच्चों के लिए उपयोगी है बल्कि वृद्ध एवं वयस्क के लिए भी उपयोगी पाया जाता है। प्रायः श्रवण यंत्र बच्चों की उम्र एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जिस उम्र का बच्चा होगा उसी टाइप का हियरिंग एड उसको दिया जाना चाहिए। यदि कम उम्र के बच्चे हेतु श्रवण यंत्र उपयोग किया जाता है तो उसकी बढ़ती उम्र के साथ श्रवण यंत्र बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः इसका समय समय पर जांच होना चाहिए। यदि कोई बच्चा कम उम्र में ही हियरिंग एड दे दिया गया है और उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसको समय समय पर क्या करनी चाहिए? जांच करा करके श्रवण यंत्र को बदलनी चाहिए। इससे ये होगा कि उनको जो फ़ायदा होगा वो ज़्यादा होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि श्रवण यंत्र एक उपकरण है। श्रवण यंत्र क्या है? यह एक उपकरण है जो आवाज़ को क्या करता है? श्रोता के कानों तक अच्छी तरह पहुंचाता है। यह वातावरण के आवाज़ को संग्रहित कर बढ़ाकर श्रोता के कानों तक पहुंच जाता है। यह वाणी तथा दूसरे वातावरण के आवाज़ को बढ़ाकर सुनने में सहायता करता है। इसका उपयोग श्रवण दोष से ग्रसित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। श्रवण यंत्र का काम आवाज़ की तीव्रता को बढ़ाकर व घटाकर व्यक्ति के श्रवण क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करना है। यही श्रवण यंत्र का कार्य है। जिससे उपयोग करने वाले व्यक्ति को आवाज़ अच्छी तरह से सुनाई दे। श्रवण यंत्र उपयोग करने वाले व्यक्ति की श्रवण क्षमता को नहीं बढ़ाता। श्रवण यंत्र जो उपयोग करता है तो व्यक्ति की श्रवण क्षमता को नहीं बढ़ाता है, लेकिन इतना अधिक तीव्र कर देता है कि सुनने वाले को सुनने में आसानी होती है। श्रवण यंत्र समान कान का रूप नहीं ले सकता।
श्रवण यंत्र का प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिन्हें दवा या सर्जरी के द्वारा कोई लाभ नहीं मिलता है, वैसे लोगों को श्रवण यंत्र दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि श्रवण यंत्र का वर्गीकरण। श्रवण यंत्र का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण देखते हैं हम लोग कि श्रवण बाधित बच्चों की सुविधा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विशेषज्ञों ने आधुनिकतम श्रवण यंत्रों की खोज की है, जिसका अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अतः सुविधा की दृष्टि से श्रवण यंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पहनने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहनने के आधार पर क्या हो गया कि सामान्यतः व्यक्ति की श्रवण क्षमता के आधार पर भी श्रवण यंत्र प्रदान किया जाता है। जिसमें यदि उसकी श्रवण क्षमता लगभग 40 डेसिबल है तो उसे अल्प स्तर का श्रवण यंत्र प्रदान किया जाता है, तथा यदि उसकी श्रवण क्षमता 55 डीबी तक होती है तो उसे अल्पतम स्तर, और यदि 70 डीबी से अधिक है तो उसे गंभीर स्तर का श्रवण यंत्र दिया जाता है। पहनने के आधार पर श्रवण यंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं प्रकार, देखिए यहाँ पर है। श्रवण यंत्र के वर्गीकरण में पहला है पहनने के आधार पर पहला है कि पॉकेट टाइप श्रवण यंत्र। दूसरा है कान के पीछे का श्रवण यंत्र। तीसरा है कान के अंदर पहनने वाला श्रवण यंत्र। चौथा है नली के अंदर पहनने वाला श्रवण यंत्र। और पांचवा है चश्मा के आकार का श्रवण यंत्र। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। पहला है पॉकेट टाइप श्रवण यंत्र की संरचना है, कैसी है इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अधिक मूल्य का श्रवण यंत्र खरीदने में असमर्थ होते हैं तथा उनमें अल्पतम स्तर की श्रवण बधिरता होती है तो उनके लिए इस प्रकार का श्रवण यंत्र विशेष उपयोगी होता है। किस प्रकार का? पॉकेट टाइप श्रवण यंत्र। पॉकेट टाइप श्रवण यंत्र, ऐसे श्रवण यंत्र में सोने की प्लकिंग की हुई बैटरी लगी होती है। कैसी? सोने की प्लकिंग की हुई उसमें बैटरी लगी होती है, जिससे इसका उपयोग नम स्थानों पर भी किया जा सकता है। यह श्रवण यंत्र सरलता से उपलब्ध पाया जाता है। पॉकेट टाइप श्रवण यंत्र के प्रमुख 4 भाग होते हैं, जिसका स्पष्ट चित्रांकन इस प्रकार है। चित्र में जो दिखा जा रहा है, इसमें एक माइक्रोफोन है यहाँ पर, ठीक है। बैटरी कंपार्टमेंट है, ये जो है बैटरी का कंपार्टमेंट है। यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ वॉल्यूम कंट्रोलर है। एक क्लिप है फंसाने के लिए, पैकेट में एक क्लिप है और ये तार है, कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसकी संरचना चित्र द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा आपका है कान के पीछे के श्रवण यंत्र की संरचना। कान के पीछे एक लगाया जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि कान के पीछे लगा हुआ है,
तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। इस प्रकार के यानी कान के पीछे के स्वर्ण यंत्र विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होते हैं जो पॉकेट वाला स्वर्ण यंत्र उपयोग करने में शर्म महसूस करते हैं अथवा उन्हें भारी लगता है। इस प्रकार के स्वर्ण यंत्र से यह लाभ होता है कि यह हल्का होता है तथा बड़े बाल रखने वाले लोग इसे आसानी से छुपा सकते हैं। यह अति गंभीर बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार के स्वर्ण यंत्र के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं जिनको चित्र में प्रदर्शित किया गया है। 3 भाग क्या क्या होता है यहाँ देखिए। यह माइक्रोफोन होता है, दूसरा होता है एम्पलीफायर और तीसरा होता है रिसीवर। यही मुख्य इसमें होता है। 3 भाग होते हैं मुख्य। और यहाँ देखिए इसमें बैटरी लगता है यहाँ पर, और ये ईयर मोड है जो कान के अंदर लगाया जाता है, और ये हुक है जिससे आवाज़ जो है मशीन से होकर के कान में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार का इसकी संरचना होती है कान के पीछे वाले श्रवण यंत्र की। तीसरा प्रकार है कान के अंदर पहनने वाला श्रवण यंत्र। एक प्रकार का ये श्रवण यंत्र है जो देखिए चित्र में कान के अंदर जो है वो फिट होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का श्रवण यंत्र ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी होता है जिनको वातावरण की ध्वनि तो सुनाई पड़ती है, उनको क्या वातावरण की ध्वनि सुनाई पड़ती है परंतु शब्दों का भेद करने में समस्या होती है। यानी उनको कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन आवाज़ों में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। इनके लिए इस तरह के यानी कान के अंदर पहने जाने वाला श्रवण यंत्र उपयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को एक साथ कई ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, उनके लिए भी यह श्रवण यंत्र उपयोगी होता है। इस प्रकार के श्रवण यंत्र छोटे आकार के होते हैं जिसकी संरचना इस प्रकार होती है। किस प्रकार की? एक कान में लगाया गया है, इससे वो जो है आपका कान के भीतर वो फिट होता रहता है और बाहर से पता भी नहीं चलता है कि वह श्रवण यंत्र व्यक्ति लगाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है एक प्रकार ये भी है कि नली के अंदर मानो कान की जो नली होती है 2.5 इंच की, इसके अंदर ये फिट होता है। तो ये भी एक प्रकार का श्रवण यंत्र है। इस प्रकार का श्रवण यंत्र लगभग सभी आकार एवं रूपों में उपलब्ध होता है। यह स्वचालित पद्धति पर आधारित होती है जो आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक तीव्रता की ध्वनि को समायोजित करने में समर्थ होता है। ऐसे श्रवण यंत्र संवेदी श्रवण क्षति वाले व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी है। कैसे? श्रवण ये संवेदी श्रवण क्षति वाले जो होते हैं उनके लिए विशेष उपयोगी होता है। इस प्रकार के श्रवण यंत्र बाहर से नहीं दिखाई देता है। ये बाहर से देखिए नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे श्रवण यंत्र कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसा ये चित्र में दर्शाया गया है। पांचवा देखिए, पांचवा एक प्रकार है चश्मा के आकार का श्रवण यंत्र। यह चश्मे का जो डंटी होता है जो कान में लगता है उसी में ये हेयरिंग एड फिट कर दिया जाता है और व्यक्ति चश्मा के साथ ही उसको भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार का श्रवण यंत्र सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता है, ये उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे श्रवण यंत्र को व्यक्ति के सिर के अनुसार चश्मा के फ्रेम में फिट किया जाता है। इस प्रकार का श्रवण यंत्र श्रवण क्षति अथवा
यदि अल्पदृष्टि और श्रवण बधिरता एक साथ होने की स्थिति में विशेष उपयोगी होता है। इस प्रकार के श्रवण यंत्र चश्मा के फ्रेम में लगे होते हैं, जो दिए गए चित्र के अनुसार बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है इसी के अनुसार वो बना हुआ है। अब दूसरा एक श्रवण का प्रकार होता है श्रवण यंत्र का, कि श्रवण क्षमता के आधार पर श्रवण यंत्र। तो श्रवण क्षमता के आधार पर श्रवण यंत्र निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 प्रकार का होता है। किस आधार पर? श्रवण क्षमता के आधार पर श्रवण यंत्र 3 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आप देखते हैं कि श्रवण यंत्र के भाग, श्रवण यंत्र के कितने भाग होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि श्रवण यंत्र में मुख्यतया निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसके प्रत्येक भाग का कार्य सुनिश्चित रहता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला होता है माइक्रोफोन। पहला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या कार्य है कि यह वातावरण के आवाज़ों को ग्रहण करता है। सबसे पहले अगर कोई वक्ता बोलता है तो उसकी आवाज़ को ये माइक्रोफोन ग्रहण करता है और आवाज़ को विद्युतीय सिग्नल में बदलकर एम्पलीफायर को भेजता है। इसका काम इतना है। यानी माइक्रोफोन का काम यही है कि वातावरण के आवाज़ को ग्रहण करना और उसको विद्युतीय सिग्नल में बदलकर एम्पलीफायर को भेजना है। और एम्पलीफायर का क्या काम है? दूसरा इसका भाग है एम्पलीफायर। तो इसका कार्य है कि इसका काम आवाज़ की तीव्रता को बढ़ाना है, ठीक है। और एम्पलीफायर बैटरी के द्वारा काम करता है। तीसरा इसका भाग होता है रिसीवर। उसमें एक रिसीवर लगा होता है। यह बढ़ाई हुई, जो एम्पलीफायर द्वारा बढ़ाई हुई आवाज़ एम्पलीफायर से ग्रहण करता है और ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर सुनने वाले के कानों तक भेजता है। ये 3 चीज़ होते हैं। इसके मुख्य 2 भाग, माने रिसीवर दो भाग होता है। पहला होता है एयर कंडक्शन रिसीवर और दूसरा होता है बोन कंडक्शन रिसीवर। तो एयर कंडक्शन रिसीवर क्या है? एयर कंडक्शन रिसीवर को हम बाह्य कान के मोड की सहायता से लगाते हैं। और बोन कंडक्शन रिसीवर, इस रिसीवर का उपयोग कान के पीछे मस्टर्ड बोन पर रखकर करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको इसकी सूचना मिले। और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है और मित्रों में भी अपने शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अपने विषय वस्तु के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।